हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो है हमारी आईब्रो के ऊपर। तो जो भी बिगनर्स हैं उनको सबसे मुश्किल काम थ्रेड यानी कि आईब्रो को बनाना लगता है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है ये, आप आराम से बना सकते हैं। कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं या फिर अच्छे से उसे देखते हैं, अपने दिमाग में नोटिस करते हैं किस तरीके से हमने धागे को रखना है, किस तरीके से हमने शेप को देना है। एकदम पहले हमने देख लेना है शेप किस एंगल में है क्लाइंट की, उसके बाद ही हमने पॉइंट देना है नहीं देना है। ये सब क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी थ्रेड के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मैंने आज हल्की सी इनकी पॉइंट वाली आईब्रो है, तो मैंने देखो निशान लगाया है। तो इस तरीके से आप अच्छे से देखो थ्रेड को कि मैंने कैसे रखा है। जैसे जैसे हमारी आईब्रो की शेप होगी उसी तरीके से हम अपने थ्रेड को भी रखेंगे। अब देखो यहाँ से मेरा पॉइंट टर्न है, तो जहाँ से हमारा पॉइंट बनता है वहाँ से हमारा धागा भी टर्न हो जाता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने धागे को रखा है टर्न करके, और तब मैं छोटे छोटे हेयर्स निकाल रही हूँ। तो ऊपर से हमने बिल्कुल ही छोटे छोटे हेयर्स निकालने हैं, बहुत ज़्यादा हेयर्स हमने नहीं निकालना है। छोटे छोटे हेयर्स अगर आप निकालते हैं तो एकदम क्लियरिटी आती है इस तरीके से। देन हम ऊपर से नीचे से क्लाइंट से बोलेंगे आईब्रो को अच्छे से पकड़ने के लिए। तो अच्छे से हमने पकड़वाना है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि आप कहीं से टेढ़ा पकड़वा रहे हो, ढीला पकड़वा रहे हो, तो इसमें बनाने वाले को भी दिक्कत होती है। तो आप देख सकते हैं नीचे भी सेम हम इसी को फॉलो करेंगे। जैसे जैसे हमारी आईब्रो होगी उसी तरीके से देखो हमने धागा रखा है। और जो हमारा सीजर वाला जो धागे का यानी कि जो सीजर है उसके अंदर हमने धागे को हेयर्स को फंसाना है, और देन हमने फिर उसको खींचना है इस तरीके से। और जिस शेप में हमारी थ्रेड है उसी शेप में हमने धागे को रखना है। तो धागे को कवर करना आना चाहिए। यदि आपको धागे को कवर करना आता है तो आप किसी भी तरीके की आईब्रो को बना सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमें पॉइंट वाली आईब्रो देनी है, किसी की राउंड शेप होता है ना एक गॉड गिफ्ट जो हमारे फेस में सूट करती है, वही हमें गॉड गिफ्ट थ्रेडिंग होती है। तो ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल पॉइंट वाली आईब्रो बनानी है या राउंड शेप बनानी है। जिसके फेस में जो आईब्रो अच्छी लगती है वही हमें बनानी चाहिए। ये किसी की स्ट्रेट शेप होती है तो उसके ऊपर वही सूट करती है। तो आप हल्का सा उसमें कर्व दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल ही राउंड शेप कैसे करोगे। आप जैसे हेयर्स होंगे वैसे ही तो आप बनाओगे वहाँ पे। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी क्लाइंट कहता है नहीं हमारी ऐसी चाहिए, हमें आईब्रो वैसी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। ऐसा है कि जो हमारी शेप है, जो हमारा गॉड गिफ्ट है, उसी तरीके का हम उसको शेप देंगे। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट आईब्रो कंप्लीट हो गई है, और सेकंड आईब्रो राइट वाली हमने बना ली है, और लेफ़्ट वाली आईब्रो को हम बैक से बनाते हैं हमेशा। तो यहाँ पे मैं हल्का सा एक पॉइंट लगा रही हूँ इस तरीके से कि मैं तो आराम से बना लेती हूँ, लेकिन मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि हमें बस उसके ऊपर ऊपर नीचे नीचे हमने हेयर्स निकालने हैं, बहुत ज़्यादा हमने नहीं निकालना है हेयर्स। पॉइंट के ऊपर ऊपर ही इस तरीके से देख सकते हैं आप। जिस तरीके की हमारी शेप है बस वैसे ही हमने धागे को रखना है। और धीरे धीरे आप बना सकते हैं। यदि आप बिगनर्स हैं तो बहुत धीरे धीरे से आप धागे को चलाएं, क्योंकि आईब्रो में एक बाल भी अगर इधर उधर होता है तो साफ पता चल जाता है थ्रेड का कि थ्रेड ख़राब हो गई है, बाल ज़्यादा निकल गए हैं, बाल कम निकल रहे हैं। तो भले ही आपसे फर्स्ट टाइम में हेयर्स कम निकले, आईब्रो मोटी थिक बने, चलेगा, लेकिन एक बार में अगर हेयर्स यानी कि थ्रेड ख़राब हो गई, एक बार भी एक्स्ट्रा निकल गया, तो वहाँ से एकदम से पता चल जाता है कि आईब्रो ख़राब हो गई है हमारी। तो आपने ऐसा नहीं करना है। यदि आप बिगनर्स हैं तो आपको आईब्रो को बहुत थिक बनाना है, थिक बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर आप थिक बनाओगे तो उसको हम थिन कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले ही उसे थिन कर दोगे
और बहुत ज़्यादा थिन पतली कर दोगे तो उससे फिर हेयर्स को हम दोबारा तो वापस नहीं चिपका सकते। तो आईब्रो एकदम बेकार लगती है, एकदम शेप नहीं दिखती है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है इस, क्योंकि फेस पे एक आईब्रो है जिसका जो पूरे लुक को भी चेंज करता है। क्योंकि आपने देखा होगा और कोई मेकअप ये चीज़ें सब चीज़ें कोई कुछ नहीं करवाता, लेकिन पार्लर्स में एक आईब्रो बनाने हर कोई जाता है, आईब्रो बनाने, जिससे कि थोड़ा सा फेस हमारा क्लीन लगता है, ब्राइट लगता है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है और एकदम बस आप अगर ध्यान से देखोगे तो कोई कठिन नहीं है आईब्रो, बस आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमारी आईब्रो कंप्लीट होती है। दूसरी भी और छोटे छोटे हेयर्स आपके माथे पे रहते हैं, तो उनको हमने बीच में से इस तरीके से निकालना है, देख सकते हैं आप। धीरे धीरे आप धागा चलाएं तो जहाँ पे आपने थ्रेड को चलाना है बस वहीं के बाल आपने रिमूव करने हैं। पूरा लंबा आगे तक हमने धागा नहीं चलाना है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता लेकिन वो आगे के हेयर्स भी कम निकल जाते हैं, बिगनर्स को पता नहीं लगता है। तो आप थोड़ा सा धागा चलाएं, बस जहाँ पे आपने हेयर्स को रिमूव करना है वहीं वहीं पे आप थोड़ी थोड़ी से बाल निकालें इस तरीके से। और लास्ट में जब आईब्रो बन जाती है तो कोई भी फ्रूट क्रीम वगैरह, मॉइस्चराइज़र क्रीम आप हल्की सी उनकी मसाज कर सकते हैं इस तरीके से, तो इससे दाने वगैरह भी नहीं आते और जो जलन होती है आईब्रो में बनाने टाइम, दर्द होता है, तो वो भी थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा रिलैक्स मिलता है। तो इस तरीके से हल्के हाथ से आप पूरे आईब्रो पे मसाज देंगे तो आप देख सकते हैं क्या बढ़िया एकदम परफेक्ट हमारी आईब्रो बनी है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इस तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी और बिगिनर्स सीखते रहिए मेरे चैनल से ब्यूटिशियन का कोर्स। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस आपने करनी है और अच्छे से देखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।